हेलो, दिस इज़ महेश कुमार। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस की सिंपल डेफिनेशन जो होती है, जो हमें पढ़ाई जाती है, लिखी जाती है, वो होती है स्टडी ऑफ चेंज। यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर चेंज आ जाए किसी भी एक फैक्टर की वजह से, तो इसे हम पढ़ते हैं कैलकुलस के अंदर। मतलब अगर आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आपको पता है कि एस से शो किया जाता है, इसके अंदर हम चेंज लाते हैं टाइम के दौरान, तो ये हमारा बन जाता है स्पीड। अगर आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो ये बन जाता है वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी के हमारे पास फार्मूला जो फिज़िक्स के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी कि डिस्टेंस के अंदर चेंज हो जाए किसके लिहाज से, या विद रेस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से या टाइम के रेस्पेक्ट, तो इसे हम बोलते हैं चेंज। तो वेलोसिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ये आपका पूरा का पूरा डिस्टेंस है जिसे हम एस से शो करते हैं। ठीक, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट करने के दौरान उसको इतने टाइम की तो ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि कितने टाइम के अंदर कितना चेंज उसके अंदर आएगा उस बॉडी के अंदर, इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ चेंज। और यही चेंज हमें पढ़ाया जाता है किसके अंदर, कैलकुलस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना कि चेंज हो एक चीज़ के अंदर मगर विद रेस्पेक्ट टू किसी और चीज़ के अंदर। ऐसा मान लो कि किसी एक फैक्टर की वजह से दूसरे फैक्टर के अंदर चेंज आ जाए, तो इससे हम बोलते हैं कैलकुलस। ठीक है, ऐसा अगर एग्जांपल लें तो वेलोसिटी भी हमारे पास एग्जांपल है। जैसे कि एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कि आपके वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आ जाए किसके विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसे भी हम बोलते हैं चेंज। यानी कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गई किसकी वजह से, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी पढ़ा जाता है कैलकुलस के अंदर। इसके अलावा अगर हम जनरल लाइफ के एग्जांपल लें तो एक होता है सिंपल के एवाल्यूएशन रेट ऑफ ग्रोथ। यानी कि ज़मीन पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है या एवोल्यूशन की जो ग्रोथ है वो कितने टाइम में कितनी आ रही है। आपको पता है कि आप 1990 सेंचुरी में चले जाओ तो जो एवोल्यूशन ग्रेड है या पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इतनी थी। आप 2019 में चले जाओ तो जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर आप इससे भी पीछे चले जाओ यानी कि 17-16 सेंचुरी में चले जाओ तो यहाँ पे आपकी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल चेंज थी। यानी कि क्या आ रहा है यहाँ पे देखें, एक फैक्टर है टाइम। ठीक है, टाइम के दौरान किसके अंदर चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ रहा है, तो इससे हम पढ़ते हैं किसके अंदर, कैलकुलस के अंदर। इसके अलावा अगर एक एग्जांपल लें तो एक सिंपल एग्जांपल है ओशन वेव्स का। ठीक है, तो कितने टाइम के अंदर या कितने सेकंड्स के अंदर जो है ओशन के अंदर वेव्स क्रिएट हो रही हैं, बन रही हैं या पैदा हो रही हैं। उसके अलावा इसी जो है वेव से हम करंट भी बना लेते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं किसके अंदर, कैलकुलस के अंदर। उसके अलावा एक अहम जो है वो ये भी आता है ऑर्बिट ऑफ अर्थ। यानी कि ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ज़मीन के अंदर जो हमारी अर्थ होती है, यहाँ सैटेलाइट जो होती है, सैटेलाइट आपको पता है कि सैटेलाइट क्या होती है, जिसके अंदर हम सेलुलर डेटा या टीवी कनेक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं ऑनलाइन अपने घरों पे। तो यहाँ पे भी जो ये चीज़ है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है या ग्लोब है, यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट होती है जो घूमती रहती है ऑर्बिट में। ठीक है, तो कितने सेकंड के बाद या कितने मिनट के बाद इसके अंदर चेंज आएगा कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल पाक है तो यहाँ पे यूके है, यहाँ पे जो है यूएसए है, चाइना है, फॉर एग्जांपल ये कंट्रीज़ हैं कि कितने टाइम के अंदर ये सैटेलाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस आ रहा है। यही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला जो है काम आ गया। तो ये भी एक चेंज है, किसके अंदर चेंज आ रहा है, वेलोसिटी के सैटेलाइट की पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। यानी कि एक फैक्टर के अंदर चेंज आ रहा है दूसरे फैक्टर की वजह से, तो इसे हम पढ़ते हैं कैलकुलस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लेना चाहो एग्जाम्पल तो होता है हाउ मच एसिडिटी ऑफ लेक इज़ चेंजिंग ओवर द 10th ईयर। यानी कि अगर आपके पास कोई लेक है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, पानी है। ठीक है, और आपको पता है कि लेक का पानी जो है वो खड़ा होता है और उसके अंदर एसिडिटी पैदा होती रहती है हमेशा। ठीक है, कुछ फैक्टर्स की वजह से। तो ओवर 10 ईयर 10 साल के अंदर उस लेक का पानी का एसिडिटी क्या
रेट बढ़ेगा तो ये भी एक चेंज है। ठीक है, समझ में आया? रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस जो लेक का पानी है वो कितने 10 ईयर्स, सॉरी कितना टाइम है, टाइम हमने गिवन है 10 ईयर्स के अंदर कितना चेंज आएगा इसके रेट ऑफ एसिडिटी के अंदर। तो ये भी हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज है। यानी कि एक फैक्टर की वजह से कौन सा 10 ईयर्स किसके अंदर चेंज आ रहा है, वाटर के अंदर चेंज आ रहा है, यानी कि उसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये सारा पढ़ा जाता है कैलकुलस के अंदर। अगर आगे चलें तो जो कैलकुलस है वो हमें जो टाइम पीरियड है इसका स्टार्टिंग टाइम जो है वो 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी में इन्वेंट हुई थी। यानी कि कैलकुलस की जो बुनियाद थी वो 16th टू 17th सेंचुरी के अंदर रखी गई थी। और किसने रखी थी, यहाँ पे हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, एक तो मशहूर साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, और सॉरी मैंने गलत स्पेल लिख दी इसकी, एक होता है आइजैक न्यूटन और दूसरा है चाचा लिबनीज़। ठीक है, लिबनीज़ और जो है न्यूटन, मगर ज़्यादातर पढ़ाया गया है कि लिबनीज़ जो थे वो उन्होंने ज़्यादा काम किया था कैलकुलस के अंदर। मगर आज भी हम जो है फादर ऑफ कैलकुलस जो है, सॉरी क्या, फादर ऑफ कैलकुलस का जो फादर माना जाता है वो हम किसको कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं। क्योंकि न्यूटन ने ऐसे लॉज दे दिए थे जो लेबनीज से भी सॉल्व नहीं हुए थे मेरे ख्याल से। यहाँ बहुत ही मतलब चेंजिंग थे वर्ड के लिए, चेंजिंग टारगेट बन गया था। इस वजह से हम कैलकुलस का फादर किसको मानते हैं, आइजैक न्यूटन के अंदर। क्योंकि आपको तो पता है कि लॉज ऑफ न्यूटन जो है, मोशन के लॉज, वो भी टोटली डिपेंडेंट हैं चेंज के अंदर। तो इसी वजह से हम आइजैक न्यूटन को हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ जो है कैलकुलस। ठीक है, यानी कि आपको याद करना है कि कैलकुलस की जो इन्वेंशन हुई थी वो 16 to 17 सेंचुरी में अंदर हुई थी। इसके अंदर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़ा काम किया था, एक था सर आइजैक न्यूटन और दूसरा था लिबनीज़। ठीक है, और पढ़ाया गया हिस्ट्री के अंदर कहा गया है कि लिबनीज़ जो हैं उन्होंने ज़्यादा काम किया था कैलकुलस के अंदर, जबकि न्यूटन ने बिल्कुल कम काम किया था, मगर उन्होंने काम बिल्कुल जो है अच्छा कर दिया था। ठीक है, ओके। इसके अलावा आते हैं ब्रांचेस के अंदर कि जो है कैलकुलस के फर्दर ब्रांचेस भी हैं या नहीं। वैसे कैलकुलस है क्या, कैलकुलस खुद भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ही है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्रांचेस ही मिलती हैं। नंबर 1 पे आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एक तो ब्रांच ये है, और दूसरी होती है इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिक जो डेफिनेशन ब्रांचेस हैं वो मेन ब्रांचेस ये हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। के अलावा भी कुछ और ब्रांचेस भी आती हैं, जैसे कि लिमिट आ गया। लिमिट आपने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो मेरी पिछली वीडियो के अंदर लिमिट का एक जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। लिमिट है, उसके अलावा कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी जो है ये भी ब्रांचेस कहलाती हैं कैलकुलस के अंदर। क्योंकि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल और इंटीग्रल हम पढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस को हम डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। शायद आपने नाम सुना होगा डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि चेंज करना। इंटीग्रल क्या होता है, उल्टा होता है। इंटीग्रल जो है वो उलट होता है डेरिवेटिव का, जिसको हम क्या मान लेते हैं, सॉरी ये डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल कहलाता है। यानी कि एक जगह से आप यहाँ तक आ जाओ, उसके बाद वापस वहीं पे चले जाओ। यानी कि डेरिवेटिव करी तो यहाँ आ गए, इंटीग्रल करा तो यहाँ से वापस, जिसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव को कहा जाता है इंटीग्रल। ठीक है, तो ये इजी सिंपल था, इंट्रोडक्शन था किसका, कैलकुलस का। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बारी बारी से किसके बारे में, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, कि इसके क्या मायने है, कैसे पाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है डिफरेंशियल फंक्शंस को, ये फंक्शंस के टाइप्स के उनसे होते हैं। उसके अलावा वेरिएबल्स जो हैं हमारे, वो वेरिएबल्स के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।
ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ तक याद कर लेना था कि ब्रांचेस जो हैं किसकी जो है कैलकुलस की जो मेन ब्रांचेस हैं उसके अंदर दो ही हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। उसके अलावा भी दो ब्रांचेस पाई जाती हैं जिसके अंदर लिमिट और कंटिन्यूटी आ जाती है। उसके अलावा आपको याद करना है कि दो ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा था किसके अंदर,